मालेगांव शहर में मैंने एकात्मिका चौक पर जो मुस्कान खान का बहादुरी का निशान बनाए, इसकी दरख्वास्त मालेगांव कॉरपोरेशन से इसलिए मैं कर रही हूँ कि वहाँ से तमाम कॉलेजेस का सिलसिला शुरू होता है। MSG कॉलेज, KBH कॉलेज, महिला कॉलेज, लॉ कॉलेज, ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस वहाँ बनी हुई हैं। तो अगर उस जगह पर ऐसा बहादुरी का निशान या बहादुरी का कोई पहचान बन जाए जो बाकी लड़कियों को, चाहे वो किसी भी तबके की हो, किसी भी समाज की हो, वो बहादुरी हासिल करे और ये मान ले कि मुस्कान खान ने जिस तरह बहादुरी की थी उस तरह अगर किसी तरह का भी और लड़कियों पे जुल्म होता है, चाहे वो मज़हबी दबाव का हो, चाहे उनको जिनसी इस्तेहसाल हो, कहीं ना कहीं उससे लड़कियां जो है वो हौसला ले और मुकाबला करें। दूसरा, मैंने कल इंटरव्यू में शेख आसिफ साहब का सुना कि भाई मुस्कान खान ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, एक बार नहीं 6 बार बुलंद किया। मेरा बस चलता तो मैं मालेगांव के 6 उर्दू घर का नाम उनके नाम पर रख देता। तो मेरी शेख आसिफ साहब से दरख्वास्त है, जहां लाखों लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं ईदगाह पे, वो आज खतरे में है, उसके लिए आप कुछ कीजिए। आपने अपनी तकरीर में ये कहा कि बीजेपी के फला लीडर ने टाइम लिया था। वो बीजेपी का लीडर ने टाइम लिया था वो आपको पता है, लेकिन जिसने उद्घाटन किया, जिस गवर्नमेंट का फंड वहाँ लगा है, जिन लोगों ने वहाँ पर साजिश की जॉगिंग ट्रैक बनाने की और वहाँ दीवार बनाने की, एक खबर आई थी अखबार में कि वहाँ दीवार के लिए गड़ा खोदा जा रहा है। ये साजिश करने वाले लोग आपके साथ महाराष्ट्र असेंबली में भी आपके साथ में गवर्नमेंट बनाए हुए हैं और मालेगांव कॉरपोरेशन में भी शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस साथ में हुकूमत कर रही है। आपको अल्लाह अकबर की फ़िक्र है और रहनी भी चाहिए। तो जो हज़ारों और लाखों लोग ईदगाह पे अल्लाह अकबर बोलते हैं, उनकी भी कद्र करो और ईदगाह को बचाने की कोशिश करो। मैंने उनकी तकरीर सुनी कि मुझको बुलाना था, ये तकब्बुर नहीं चाहिए इंसान में। ये दूसरी बार उन्होंने तकब्बुर का जुमला बोला है। एक बार उन्होंने कहा था अगर बुनकर बिरादरी को तकलीफ़ है तो वो मेरी 43 पैतरियाँ चढ़ कर आए। ये एक तकब्बुर का मामला था। और आज मैंने ये देखा कि उन्होंने बोला कि भाई ईदगाह के मामले में मुझे बुलाया नहीं गया। ईदगाह की जगह जो है वो वक्फ़ की जगह है। वक्फ़ की जगह किसी की प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, वो समाज की जगह होती है। और हम समाज के अगर फ़र्द हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमको ईदगाह बचाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। जनता दल की तरफ से हर कोशिश करेंगे कि ईदगाह का जो जगह है वो ईदगाह के कब्ज़े में रहे। और वो सिर्फ ईदगाह की मिल्कियत की जगह नहीं, वो पूरी 1.5 लाख स्क्वायर फीट की जगह जो ईद के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए मुख्तस की गई है, वहाँ पर सिर्फ नमाज़ पढ़ने का काम हो। और जो दूसरे उसमें ऐसा एग्रीमेंट में ऐसा है कि भाई अगर ऐसा हुआ कभी 26 जनवरी, 15 अगस्त या 1 मई का मामला हो गया और परेड और झंडा बंदन का वक्त आया, तो पहले नमाज होगी और उसके 1 घंटे के बाद वहाँ पर परेड होगी। तो हमारी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी, मालेगांव के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कि ईदगाह के मामले में वो तवज्जो दे, वरना हम जनता दल की तरफ से एहतजाज करेंगे और ईदगाह को किसी और फ़िरका परस्त के बली नहीं चढ़ने देंगे। मालेगांव शहर की तारीख रही है 19 जुलाई 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई 6 दिसंबर 1992 को, लेकिन मालेगांव शहर में 19 जुलाई 1992 को एक जुलूस निकाला गया साथी निहाल अहमद साहब की रहनुमाई में, और जिसमें हमने ये आगाही करवा दी थी हुकूमत हिंद को और महाराष्ट्र हुकूमत को कि भाई बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाएगी, ऐसी साजिश है। वैसे ही आज हम जनता दल की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को और हुकूमत को इस बात की आगाही कर रहे हैं कि भाई ईदगाह खतरे में है, उसको बचाओ।